हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के बारे में। यस, बहुत ही शानदार न्यूज़ है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस न्यूज़ को या फिर आप कह सकते हैं इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिन्होंने जस्ट अभी अभी मार्केट शुरू यहाँ पे किया है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है मार्केट का रेगुलेटर कौन है, हेड बॉडी कौन है, सेबी। एंड सेबी अलग अलग नियम कानून यहाँ पे लाता रहता है। एंड एक ऐसा ही कानून सेबी यहाँ पे लाने वाला था, तो इसकी शुरुआत हम लोग को आज से होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो नया नियम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि आज से ही इंट्रोड्यूस भी हो चुका है, तो इस नियम के चलते कौन हम लोगों को यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिलेगा, नाराज़ होते हुए देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वो है ऑपरेटर्स। यस दोस्तों, ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि उनका ऑक्सीजन कौन होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर। पंप एंड डंप करने का, रिटेल इन्वेस्टर को चूना लगाने का एंड ज़बरदस्त पैसा छापने का, ये ऑपरेटर का एकदम नॉर्मल सा गणित यहाँ पे होता है। एंड इस नियम के चलते दोस्तों हम ये तो नहीं बोल सकते कि सब कुछ जीरो हो जाएगा करके ऑपरेटर फंसा नहीं पाएंगे, बट बहुत कुछ हद तक जो गड़बड़ी वाली चीज़ें रहती थी दोस्तों, वो हम लोग को बहुत कुछ हद तक कम होते हुए देखने को ज़रूर यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसी से रिलेटेड ये नया नियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑपरेटर कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर। एंड रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे पेनी स्टॉक्स में, राइट। छोटे छोटे जो शेयर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को खास करके रिटेल इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड आपने देखा ही है कि कैसे स्टॉक को यहाँ पे चढ़ाया जाता है ज़बरदस्त रॉकेट की तरफ, फिर उसके बाद गिराया जाता है। एंड इस पूरे प्रोसेस में कमाने वाले आपको पता है ऑपरेटर ही होते हैं, एंड गंवाने वाले हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे होते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए या फिर हम कह सकते हैं इस मैनिपुलेशन को कम करने के लिए सेबी ने एक ज़बरदस्त एक नया नियम यहाँ पे लागू किया है। एंड इसके चलते बहुत सारा पैसा रिटेल इन्वेस्टर का शायद से यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कौन से वो नए नियम है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी कि ये जो नियम सेबी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो कौन से टाइप के शेयर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे ही नहीं, ठीक है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो 3 टाइप के शेयर के ऊपर ये सेबी के नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो पहला जो है वो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, एफएनओ में, डेरिवेटिव मार्केट में जो शेयर्स हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं, उनके ऊपर ये सेबी का नया नियम लागू होने वाला नहीं है। देन अगर देखा गया तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पीएसयू या फिर आप बोल सकते हो कि सरकारी कंपनियां, उनके ऊपर भी ये नियम हम लोग को लागू होते हुए दिखने वाला नहीं है। एंड उसी के साथ साथ सरकारी बैंक्स, इनके ऊपर भी हम लोग को ये नियम लागू होते हुए दिखने वाला नहीं है। तो 3 कैटेगरी है, सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक्स एंड उसी के साथ साथ जो ऐसे शेयर्स है जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू होने वाले नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है हम लोग थोड़ी देर बाद अगर टाइम बचा तो मैं आपको बता दूंगा, बट ये 3 कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि एप्लीकेबल कौन से शेयर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये 3 कैटेगरी दिखाए, उसके अलावा जितने भी शेयर है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो एक एक कैटेगरी है दोस्तों। तो उसमें से सबसे पहली कैटेगरी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की, ठीक है। सो मार्केट कैप में अगर देखा गया दोस्तों तो 500 करोड़ से कम मार्केट कैप जिन कंपनीज का होगा उनके ऊपर ये रूल हम लोग को एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बोल दूं तो नैनो कैप टाइप की जो कंपनियां होती है, एक्सट्रीम नैनो कैप, एक्सट्रीम स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां, जैसे मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कुछ वीडियोस बनाता हूं, देखो कि छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां, राइट, वहां पे सबसे ज़्यादा डर होता है दोस्तों पंप एंड डंप का, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं ना। किसी एक प्लेयर को अगर शेयर को भगाना है, आराम से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीद लेगा तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। कल अगर वो चाहे तो बेच सकता है तो स्टॉक लोअर सर्किट में आ जाएगा। तो इसलिए ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होने वाला है 500 करोड़ से कम मार्केट कैप रहने वाले कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो ये पहला पैरामीटर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अगर देखा गया तो सेकंड पार्ट कि 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली तो कितने सारी कंपनी है, तो क्या हर एक कंपनी को इस मतलब रूल में यहाँ पे पकड़ा जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। जो शेयर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर हम लोग को ये रूल एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रूल बोल रहा हूँ, तो इसको नाम क्या दिया गया है आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग लिस्ट होती है। जैसे कि एएसएम आप लोगों ने सुना होगा,
GSM आप लोगों ने सुना होगा। यस दोस्तों, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको ESM नाम दिया गया है। कौन सा नाम? ESM। सो ESM में ये कंपनियां डाली जाएंगी एंड इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। सो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऐसा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा तो उन कंपनीज को उस लिस्ट में डालने की कोशिश की जाएगी। अभी इसके पीछे के भी क्या स्टेजेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादा एकदम लोड मत लेना दिमाग के ऊपर, क्योंकि हम लोग पेनी स्टॉक में ज़्यादा रहते तो है नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर नॉलेज आप लोगों को जस्ट होना चाहिए, हमें कोई एग्जाम भी देना नहीं है, तो उस हिसाब से वीडियो को यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों 2 स्टेजेस बनाए हैं सेबी ने, ठीक है। ऑब्वियसली स्टेज 1 रहेगा, अगर उसमें भी अगर नहीं सुधरा तो आपको पता है स्टेज 2 में डाला जाए, मतलब वहाँ पे और भी हालत ख़राब हो सकती है। तो स्टेज 1 में कोई भी स्टॉक कैसे जाएगा, अभी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 500 करोड़ का मार्केट कैप एंड वॉलेटिलिटी मतलब क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी शेयर अगर 3 महीने में, कितना, 3 महीने में 75% से ज़्यादा हम लोग को मूव होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसको यहाँ पे ज़रूर कंसिडर किया जाएगा कि बॉस इसको ESM के फर्स्ट स्टेज में डाला जाना चाहिए कि नहीं। देन चेक किया जाएगा कि 6 महीने में अगर वो स्टॉक 100% से ज़्यादा, मतलब डबल से ज़्यादा दे रहा है कि नहीं रिटर्न्स, एंड 12 महीने की बात करूँ तो 150% से ज़्यादा के रिटर्न्स। अगर इस प्रकार की कोई मूवमेंट अगर देखने को मिल रही है कि इतनी छोटी कंपनी इतनी तेज़ भाग रही है, तो आओ इसको साइड करो पहले। और जैसे इसको यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली इसके पीछे भी नियम है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी 200% भाग गई तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो डायरेक्टली ESM के स्टेज 1 में आगे? नहीं, सेबी वहाँ पे चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि क्या उसी से लिंक जो मतलब बाकी अदर कंपनियां हैं या फिर जो बाकी सेक्टर में जितने स्टॉक्स है, क्या वो भी वैसा ही परफॉर्मेंस दे रहे? क्या पता पूरे सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ आई हो। अगर ऐसा है कि बाकी स्टॉक भी ऐसे उसी की तरह भाग रहे तो फिर एक बार हम कह सकते हैं कि वो बच सकता है स्टॉक करके। बट ऐसा नहीं है कि बाकी स्टॉक्स तो बॉस ऐसे ही चल रहे और वो एक ही खास ऐसा है कि भागते ही जा रहा है, तो फिर उसको ESM 1 के लिस्ट में यहाँ पे डाला जाएगा। एंड अगर वो ESM 1 के इसमें अगर आ गया तो उसमें हम लोग को 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले चीज़ देखने को मिलेगी कि उसमें 5% का ही मूवमेंट होगा सर्किट वाइज, ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा नहीं। देन अगर देखा गया तो वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में यहाँ पे डाला जाएगा। एंड थर्ड यहाँ पे कि 100% मार्जिन चाहिए। 100% मार्जिन मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। डिलीवरी टाइप पूरा का पूरा शेयर खरीदना पड़ेगा। 1000 का खरीदना है तो ऐसा नहीं कि 100 रुपया लेके आओ 10x मार्जिन मिलेगा उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, नहीं। वहाँ पे पूरा आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, 1000 रुपया डालो। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पे की जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वॉलेटिलिटी है वो कुछ हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्किट भी डाल दिया है ना 5% का। एंड एक बार ये ESM के 1 लिस्ट में आ गया तो वो 90 डेज़ के अंदर, मतलब हम कह सकते हैं 90 डेज़ तक, मतलब लगभग 3 महीने तक उस लिस्ट में रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है करने के लिए तो उसका पैसा उसमें अटक सकता है अगर एक बार आया तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। अगर स्टेज 1 की बात करें, ठीक है, अगर वो उसके बाद भी स्टॉक नहीं माना, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी लगी, तो फिर उसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद उसका जो मूवमेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ट्रेड टू ट्रेड 100% मार्जिन, 5% के बदले उसका जो मूवमेंट है वो 2% कर दिया जाएगा। तो अभी 2% का आप मूवमेंट करोगे तो सोचकर देख लेना स्टॉक कितना भागेगा। इतू सा ही भागेगा, इतू सा ही गिरेगा, राइट। एंड इसको भी लंबी अवधि के लिए क्या करेंगे, वो ESM के सेकंड लिस्ट में रखेंगे। तो इससे होगा क्या कि इससे ये जो वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, पंप एंड डंप देखने को मिलता है, वो बहुत कुछ हद तक कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी नियम के चलते हम कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, उनका क्या है, ऐसा भागा 10%, 15%, 20% भाग रहा है, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर वो 1-1, 2-2% ही भागेगा तो रिटेल इन्वेस्टर, तो जो बिगनर होते हैं एकदम बेसिक, जिनको कुछ शेयर मार्केट का आइडिया नहीं होता है, तो फिर वो देखेंगे अरे ये तो 1-2% ही भाग रहा है, हटाओ इसको। उनको ये भी नहीं पता होगा ये ESM के फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है। तो इसलिए ये इस प्रकार की सारी चीज़ें की जा रही है, जो कि एक सेबी की ओर से बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, हम बोल सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं NSE एंड BSE इन दोनों ने ये जो ESM है, ESM का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, एनहेंस सर्विलेंस मेजर, ESM इसको यहाँ पे बोलते हैं। किन स्टॉक्स के लिए? माइक्रो या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी। एंड मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को बोल चुका हूँ इसका कि 500 करोड़ से कम का मार्केट कैप जिसका होगा, इनके ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। और कब से लागू होगा? 5 जून, मतलब आज ही से हम लोग को ये ESM फ्रेमवर्क की शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप चाहो तो चेक भी कर लेना, कोई ना कोई स्टॉक तो शुरू हो भी चुका होगा, ESM के लिए शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जा भी चुका होगा, क्योंकि इस प्रकार की वॉलेटिलिटी हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। सो ASM हो गया, GSM हो गया, अभी ESM, ये एक नई चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अगर आप एक कंप्लीटली बिगनर भी हो, किसी भी शेयर में जाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि कंपनी क्या वो ASM में होती है कि नहीं, GSM में होती है कि नहीं, ESM में होती है कि नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा कि वहाँ पे इतना कम मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक पॉइंट था जो कि आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए।
अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये जरूर होगा कि हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, BSE के ऊपर आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर शेयर का नाम सर्च करने के लिए मिलेगा। कोई भी शेयर का एक नाम ले लेना। अभी अच्छा वाला कंपनी क्या ही बोलूँ, चलो टाटा का ही नाम ले लेते हैं। सो टाटा पावर चेक कर लेते हैं। टाटा पावर अभी मैंने क्लिक कर लिया। अब देख रहे हैं टाटा पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, शेयर का प्राइस लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एकदम प्लेन लिखा हुआ है। मतलब कुछ भी इसमें गड़बड़ी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अभी कोई तो ऐसी कंपनी ढूंढ लेते हैं जहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो चलिए फेवरेट स्टॉक ही रिटेल इन्वेस्टर का पकड़ लेते हैं, BCG को देख लेते हैं। तो ये देखिए नीचे देखो क्या लिख कर आ गया, आया कि नहीं, कि ASM में हम लोग को स्टेज 3 में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा अगर कुछ गड़बड़ी होगी ना, ASM, GSM, ESM, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको जाना है, शेयर का नाम लिखना है, आपको नीचे इस प्रकार का लिखा हुआ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, जैसे कि स्टेज 3 में रहेगा तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो गए कि आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते, पूरा मार्जिन के साथ ही करना पड़ेगा, इतना ही वो सर्किट में चल सकता है, इतना ही वो गिर सकता है, ऐसे फलाना फलाना अलग अलग हम लोग को नियम देखने को मिल जाते हैं। सो ESM में अगर आ जाता है तो जैसे मैंने कहा स्टेज 1 में रहेगा तो सिर्फ 5% पूरा पैसा देना पड़ेगा, एंड अगर स्टेज 2 में जाता है तो पूरा पैसा देना ही पड़ेगा, ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा बट केवल 2% का मूवमेंट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्टॉक्स को सर्च कर सकते हो। वैसे तो देखा गया जो इस चैनल को देखते हैं वो पेनी स्टॉक से दूर ही रहते हैं, बट फिर भी अगर कोई एक बिगनर देखता होगा तो उनको इन चीज़ों के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, पेनी स्टॉक से दूर रहो, दैट्स इट। क्यों इतना दिमाग को मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट करने का, दूर रहने का, अच्छे फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक्स में रहो, आराम से पैसा बनाओ, दैट्स इट। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।